लज़ी अस्सलातु वस्सलाम अम्मा बाद नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रियातिहि अजमईन फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कारवान हक़ के मुख़लिस साथियों और मेरी अज़ीज़ बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह सुब्हानो ताला की शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने आज मुझे आप लोगों के सामने अपने टूटे फूटे चंद कलमात पेश करने का शर्फ बख्शा। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। मुअज़्ज़िज़ सामियात व सामईन, दीन की दावत देने का काम अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर फ़र्ज़ किया है। मुसलमान इस बात का ज़िम्मेदार है कि अल्लाह के सरज़मीन पर शर और फसाद से पाक रहे। अल्लाह की निगाह में सबसे बड़ा फसाद ये है कि अल्लाह के बंदे अल्लाह को भूलकर किसी और को अपना आका और माबूद बना लें और ये समझ लें कि उनका कोई आका और मालिक है ही नहीं। अल्लाह सुब्हानो ताला का बेइंतहा शुक्र एहसान है कि उसने हम तमाम को इंसान बनाया, सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि मुसलमान भी बनाया। इस बात पर हम और आप अल्लाह सुब्हानो ताला का जितना शुक्र अदा करें वो कम है। दुनिया के तमाम समुंदरों को स्याही के तौर पर इस्तेमाल करें और ये स्याही ख़त्म हो जाएं, फिर भी हम उसके एहसानात गिना नहीं सकते। सूरह आल इमरान आयत नंबर 103 में फरमाया गया, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू वज़्कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ा बैना क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। और तुम सब अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहना और अलग अलग फ़िरक़े में ना बन जाना। और तुम अल्लाह के उस एहसान को याद रखना जो उसने तुम पर किया है। तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, उसने तुम्हारे दिल जोड़ दिए और तुम उसके फजल करम से भाई भाई बन गए। अल्लाह की रस्सी से मुराद अल्लाह का दीन इस्लाम है। कुरान के नज़दीक मुसलमानों की वहदत व इज्तिमाइयत की बुनियाद यही दीन है। इसके सिवा कोई भी बुनियाद मुसलमानों को जोड़ने वाली नहीं बल्कि पारा पारा कर देने वाली है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आज मैं आपके सामने अल्लाह के फजल करम से जिस मौजू को लेकर हाजिर हुई हूँ वो है नमाज। कभी ए हकीकत मुंतज़िर नज़र आ लिबास मजाज में, कभी ए हकीकत मुंतज़िर नज़र आ लिबास मजाज में, कि हज़ारों सजदे तड़प रहे मेरे जबीने न्याज में। जो मैं सर बसजदा हुआ कभी तो ज़मीं से आने लगी सदा, जो मैं सर बसजदा हुआ कभी तो ज़मीं से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना तुझे क्या मिलेगा नमाज में। मेरी अज़ीज़ बहनों, जैसा कि आप जानती हैं कि अल्लाह सुब्हानो ताला ने हम तमाम मुसलमानों पर 5 वक्त की नमाज को फ़र्ज़ किया है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मेरी आँखों की ठंडक है नमाज। नमाज झूठ से बचाती है, नमाज बेहयाई से बचाती है, नमाज मोमिन का मेराज है। नमाज मोमिन के लिए एक मोहब्बत करने वाली माँ से भी ज़्यादा राहत अरसाल है। जब बच्चा को किसी चीज़ का नुकसान होता है तो वो माँ की गोद में छुप जाता है और ख़ुद को महफूज समझता है। इसी तरह जब दीन की राह में मुश्किलात आती है तो नमाज मोमिन की मामिन व मददगार होती है और उसे इत्मीनान व सुकून फराहम करती है। यही वजह है कि कुरान शरीफ में जगह जगह फरमाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। ऐ ईमान वालों, सब्र और नमाज से मदद लो, बेशक सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। मगर आज के बिज़ी लाइफ में क्या हमने कभी ये सोचा है कि अल्लाह ने हमें इस दुनिया में किस मकसद के लिए पैदा किया है, हम इस दुनिया में किस मकसद के लिए आए हैं, हमारा दीन हमें क्या सिखाता है, हम पर अल्लाह के क्या क्या हुकूक हैं, हम किस राह पर चल रहे हैं। मेरी अज़ीज़ बहनों, मैं तो ये भी नहीं कह सकती कि हम लोग कुछ भी नहीं जानते। हम लोग जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी दुनिया के लिए
राह हिदायत बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अल्लाह का पैगाम सुनाया, दीन की दावत दी, ज़िंदगी जीने का तरीक़ा बताया, नमाज की तालीम दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को फैलाने में कितनी मुसीबतों का सामना किया, कितने जुल्म सहे, कितनी कुर्बानियाँ दी। इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम को मुकम्मल करके अपनी उम्मत को कई मुश्किलात से बचा लिया। हम पर उन्होंने कितने ही एहसानात किए। अल्लाह ताला से सिफारिश करके 50 वक्त की नमाज़ों को 5 वक्त में तब्दील करा दिया, मगर हमने उनके एहसानात को भुला दिया। हम अल्लाह के बताए हुए नेक रास्ते को छोड़कर उसकी नाफरमानी करने लगे। हमने कुरान और सुन्नत के अहकामात और फरमुदात को फरामोश कर दिया। इस्लाम ने जिन चीज़ों को निस्तनाबूद कर दिया है, उन्हीं चीज़ों को जिला बख्शने के हम आदी बन गए हैं। हम सारी रात मोबाइल फ़ोन में गुजार देते हैं, मगर 2 रकात तहज्जुद की नमाज़ अदा नहीं करते। यहाँ तक कि हम फजर की नमाज को भी छोड़ देते हैं। यही वजह है कि मुसलमान आज इस्तराब व बेचैनी का शिकार है। मुसलमानों की ज़िंदगी से अमन व अमान गारत हो चुकी है। मिल्लत इस्लामिया के इत्तेहाद व इत्तफाक की पायदार और मजबूत व मुस्तहकम बुनियादें हिल चुकी हैं। हम दुनिया के कामों में इस तरह से उलझ कर रह गए हैं कि आज हमें नमाज पढ़ने का वक्त नहीं मिलता। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब लिखा है, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन न सका। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जिसके दरवाजे पर नहर हो और वो उसमें हर दिन 5 बार गुस्ल करता हो, तो बताओ उसके जिस्म पर कोई भी मैल कुचैल बाकी रह सकता है? तो असहाब कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, नहीं, उसके जिस्म पर कोई भी मैल कुचैल बाकी नहीं रह सकता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही हाल 5 वक्त की नमाज़ों का है। अल्लाह ताला उन नमाज़ों के ज़रिया गुनाहों को मिटाता है। इस हदीस के ज़रिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हिदायत की है कि नमाज़ें इंसान के गुनाहों को माफ़ किए जाने का ज़रिया बनती है, और इस बात को एक महसूस मिसाल के ज़रिया समझाया है कि नमाज से इंसान के दिल में शुक्र की वो कैफियत पैदा होती है जिसके नतीजा में वो खुदा की अताअत की राह में बढ़ता चला जाता है और नाफरमानियों से उसका दिल दूर होता जाता है। यहाँ तक कि अगर कोई उससे गलती हो भी जाती है तो वो जानबूझकर नहीं होती, वो फ़ौरन अपने रब के सामने गिर पड़ता है और रो रो कर माफ़ी मांगता है। मगर आज मुसलमान नमाज का पाबंद नहीं है। बहुत कम घरों में नमाज अदा की जाती है। इसकी वजह यह है कि हमने कभी अपनी ज़िंदगी में अपनी रूटीन में नमाज को शामिल ही नहीं किया। अगर हमने कभी ऐसा किया होता तो हमारा आज ये हाल नहीं होता। हम भी नमाजी होते और हमारे बच्चे भी नमाज के पाबंद होते। इस बात को मैं एक आसान मिसाल के ज़रिया समझाना चाहूँगी। अल्लाह सुब्हान ताला ने हम लोगों को हमारे बच्चों की परवरिश की ज़िम्मेदारी दी है। हम उन्हें अल्लाह का दिया हुआ रिस्क खिलाते हैं, पिलाते हैं। जब वो थोड़ा बड़े होते हैं तो हम उन्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं। जब बोलना शुरू करते हैं तो बोलना भी सिखाते हैं। तकरीबन 3 या 4 साल की उम्र में हम स्कूल में दाखिला के लिए अपने बच्चों को घर पर लिखना और पढ़ना भी सिखाते हैं। आप ज़रा गौर कीजिएगा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से हमें नमाज का तरीक़ा बताया है। उन्होंने बताया है कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज की आदत डालो, यानी ट्रेनिंग दो, सिखाओ, और जब 10 साल का हो जाए तो उसे हुक्म दो कि वो नमाज पढ़े। अगर वो नमाज ना पढ़े तो उसे सज़ा दो, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है और बेशक अल्लाह हिसाब किताब लेने वाला है। ज़रा गौर कीजिएगा, 3 या 4 साल की उम्र में हम स्कूल में दाखिला के लिए अपने बच्चों को घर पर लिखना और पढ़ना सिखाते हैं। इसके बरअक्स हम नमाज की 7 साल की उम्र से नमाज की तालीम नहीं देते।
نماز کی ٹریننگ نہیں دیتے، نماز پڑھنا نہیں سکھاتے، تو بتائیے آپ کا اور ہمارا بچہ کیسے نمازی بن سکتا ہے؟ ہم خود کیسے نمازی بن سکتے ہیں جب کہ ہم نے اس کی عادت ڈالی ہی نہیں؟ اس بات سے ہماری کوتاہیوں کا پتہ چلتا ہے، اور یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ہمیں دنیا کی تو فکر ہے مگر آخرت کی فکر بالکل نہیں ہے۔ میری عزیز بہنوں، زندگی سیکھنے اور عمل کرنے کا نام ہے۔ سیکھنے سے ہمیں تجربہ حاصل ہوتا ہے اور عمل سے ہماری کامیابی اور ناکامی کا نتیجہ نکلتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں۔ سورہ ملک میں فرمایا گیا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ میری عزیز بہنوں، بے شک نماز مشکل کام ہے مگر اللہ کے فرما بردار بندوں کے لیے ہرگز مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز میں بہت سی آسانیاں رکھی ہیں اور بہت ساری برائیوں کو دور کرنے کی طاقت دی ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نماز پڑھنے اور اپنے حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزاروں سجدے سے ان آدمی کو دیتا ہے نجات۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔